फ्रेंड्स, एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूँ आपके लिए एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर। आज की क्लास का टॉपिक के सबसे पहले आज की क्लास के टॉपिक को टारगेट करें। टॉपिक है आज की क्लास का संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन। यदि दो या दो से अधिक लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो संपर्क में रखकर प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की आवर्धनता में क्या परिवर्तन होता है, किस प्रकार परिवर्तन होता है, उसकी स्थिति में, उसकी अवस्था में कैसे किस प्रकार परिवर्तन होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, ये आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास का टॉपिक पतले लेंसों का संयोजन है। पतले लेंस दो या दो से अधिक हो सकते हैं यदि उनको संपर्क में रखा जा रहा है। संपर्क में रखने पर उनकी स्थिति में बिंब और प्रतिबिंब की स्थिति परिवर्तित करने पर किस प्रकार अपने को परिवर्तन देखने को मिलता है। इसके साथ ही यहाँ पर इन लेंसों का संयोजन क्यों किया जा रहा है, इसका क्या उपयोग किया जा रहा है, दैनिक जीवन में कहां पर उपयोग किया जा रहा है, आज की क्लास में ये सब डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं स्टूडेंट। टॉपिक है आज की क्लास का पतले लेंसों का संयोजन। संपर्क में रखे हुए दो या दो से अधिक पतले लेंसों का संयोजन आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन लेंसों को संपर्क में रखा जा रहा है, तो संपर्क में रखने पर इनके संयोजन की फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होगा, वो परिवर्तन सबसे पहले कैलकुलेट करने वाले हैं। सही है। यहां पर दो लेंस लिए जा रहे हैं, दो पतले लेंस लिए जा रहे हैं जिनको एक दूसरे के संपर्क में रखा जा रहा है। मान लो दो उत्तल लेंस हैं L1 और L2 के रूप में, जिन्हें एक दूसरे के संपर्क में रखा जा रहा है। दो उत्तल लेंस, पतले उत्तल लेंस हैं L1 और L2। देखो यहां पर दो उत्तल लेंस हैं, एक लेंस के संपर्क में दूसरे लेंस को रखा जा रहा है। ये दो पतले लेंस, ये इनका मुख्य अक्ष। एक लेंस को नाम दे दिया मैंने L1 और दूसरे लेंस को नाम दे दिया मैंने L2। सही है। एक लेंस की फोकस दूरी जो है वो मैं f1 मान लूं, पहले लेंस की फोकस दूरी f1 मान लूं और दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 मान लूं। दो पतले उत्तल लेंस है L1 और L2 जो दोनों एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं। सही है। जब इन दो लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखा जा रहा है तो उस अवस्था में इनके संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी वो कैलकुलेट करना है सबसे पहले। फिर यहां पर इसकी क्षमता कैलकुलेट करनी है, इसकी आवर्धनता कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले इसकी फोकस दूरी को कैलकुलेट किया जाए तो इसके लिए फोकस दूरी को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले एक बिंब मानते हैं। इन लेंसों के सामने यहां पर इनके मुख्य अक्ष पर O के रूप में एक बिंब रखा हुआ है। एक बिंब या वस्तु है जो इनके मुख्य अक्ष पर रखी हुई है। ठीक है। जो इन लेंसों के सामने इनके मुख्य अक्ष पर रखी हुई है। इस बिंब से निकलने वाली प्रकाश किरणें जो है वो सबसे पहले इस पहले लेंस L1 पर आपतित होगी। ठीक है। देखो एक प्रकाश किरण ले रहा हूं मैं, एक प्रकाश किरण यहां पर इस पहले लेंस पर आपतित हो रही है। सही है। ये प्रकाश किरण इस पहले लेंस पर आपतित हो रही है तो उस अवस्था में इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात इस लेंस द्वारा इस बिंब O का जो प्रतिबिंब है वो I डैश बनता है। बिंब O का प्रतिबिंब क्या बनता है, I डैश बनता है। सही है। मान लो कुछ समय के लिए अपन ये मान ले कि एक ही लेंस रखा हुआ है L1, उस L1 लेंस के मुख्य अक्ष पर बिंब O रखा हुआ है जिसका इस लेंस द्वारा प्रतिबिंब I डैश बनता है। सही है। केवल एक लेंस की यदि अपन कल्पना करें तो एक लेंस मानने पर कुछ समय के लिए भूल जाएगी यहां पर वो दूसरा लेंस रखा हुआ है। केवल एक ही लेंस की अपन बात करें तो एक ही लेंस होने पर इस लेंस के सामने रखा हुआ जो बिंब O है उसका प्रतिबिंब I डैश यहां पर बनेगा। लेंस द्वारा अपवर्तन की क्रिया में पीछे की क्लासेस में पढ़ चुके हैं, उनको आप पीछे की वीडियोज जिनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहां पर जाकर आप इन्हें देख सकते हो और लेंस द्वारा अपवर्तन की क्रिया समझ सकते हैं अपन। सही है। तो यहां पर इस बिंब O का प्रतिबिंब I डैश बन रहा है इस लेंस L1 के द्वारा। क्लियर है स्टूडेंट। अब यहां पर देखो ये लेंस जो L2 है वो इसके साथ में रखा हुआ है। सही है।
ये लेंस L2 यहां पर इसके साथ में रखा हुआ है स्टूडेंट। तो यहां पर जब ये प्रकाश किरण यहां से यहां पर पहुंचती है तो इस बिंदु पर, अर्थात इस बिंदु पर पहुंचती है तो इस दूसरे लेंस पर आपतित हो रही है। सही है, दूसरे लेंस पर आपतित हो रही है तो इस दूसरे लेंस के द्वारा भी इस प्रकाश किरण के पथ में परिवर्तन होगा। कहने का मतलब ये लेंस इन प्रकाश किरणों को और मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देगा। इसका मतलब यहां से यहां तक आने के बाद में ये प्रकाश किरण इन लेंसों के ओर, अर्थात मुख्य अक्ष के ओर नजदीक आ जाती है और इसका अंतिम प्रतिबिंब आई बनता है। मान लो यहां पर इसको रोटेट दे दे। सही है स्टूडेंट, लेंस L1 के द्वारा बिंब O का प्रतिबिंब I डैश बना। सही है, ये प्रतिबिंब I डैश जो है वो वास्तविक प्रतिबिंब है। ये वास्तविक प्रतिबिंब इस दूसरे लेंस L2 के लिए आभासी बिंब का कार्य करेगा, जिसका अंतिम प्रतिबिंब I बनता है। सही है, लेंस द्वारा गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन की क्रिया भी पढ़ी थी वहां पर कि पहले गोलीय पृष्ठ द्वारा बना वास्तविक प्रतिबिंब दूसरे गोलीय पृष्ठ के लिए आभासी बिंब का कार्य करता है। तो वही चीज यहां पर भी लागू हो रही है, वही मेथड, वही प्रोसेस यहां पर भी लागू हो रहा है। क्या कि पहले लेंस L1 के द्वारा जो बिंब O का प्रतिबिंब I डैश बनता है वो वास्तविक है, और ये वास्तविक प्रतिबिंब लेंस L2 के लिए आभासी बिंब का कार्य करता है। सही है ना, ये लेंस L2 के लिए जो I डैश है वो आभासी बिंब का कार्य करेगा, जिसका अंतिम प्रतिबिंब क्या बनेगा, I बनेगा। सही है, तो इसका मतलब यहां पर इन दो लेंसों के द्वारा इस बिंब O का जो अंतिम प्रतिबिंब है वो I यहां पर बन रहा है। तो इस प्रतिबिंब की दूरी V और इस प्रतिबिंब की दूरी V डैश मान ले और बिंब की दूरी को U मान लिया जाए। इनकी फोकस दूरी अपन ने F1 और F2 मान ली। सही है, दो से ज्यादा लेंस आ रहे हैं, मान लो तीसरा लेंस और रखा जा रहा है, मतलब दो लेंस ही रखे अपन ने। दो लेंसों में एक चीज क्लियर हो गई होगी, क्या पहले लेंस द्वारा जो वास्तविक प्रतिबिंब बना है वो दूसरे लेंस के लिए आभासी बिंब का कार्य करेगा, दूसरे लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो तीसरे लेंस के लिए आभासी बिंब का कार्य करेगा। सेम इसी प्रकार ये प्रोसेस चलता रहेगा यदि दो से अधिक लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखा जा रहा है। और यहां पर स्टूडेंट ये भी कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों लेंस आपके उत्तल लेंस ही हो, दोनों लेंस अवतल लेंस भी हो सकते हैं, एक अवतल और एक उत्तल भी हो सकता है। सही है, संपर्क में आप किन्हीं भी लेंसों को आपस में संपर्क में रख सकते हो, जरूरी नहीं कि यहाँ पर पतले लेंस दोनों के दोनों उत्तल लेंस ही लिए जाए, दोनों अवतल भी हो सकते हैं, एक उत्तल या एक अवतल भी लिया जा सकता है। सही है, तो यहाँ पर कोई सा भी लेंस चेंज किया जा सकता है। यहाँ पर केवल अपन दो पतले उत्तल लेंसों की बात कर रहे हैं, L1 और L2। तो यहाँ पर लेंस L1 द्वारा बिंब O का प्रतिबिंब I डैश बना, जो लेंस L2 के लिए आभासी बिंब का कार्य करता है, जिसका अंतिम प्रतिबिंब लेंस L2 द्वारा I बनता है। सही है, अब यहां पर इन दोनों लेंसों के लिए यदि अपन लेंस सूत्र का उपयोग करें तो लेंस सूत्र का उपयोग करने पर दो इक्वेशन यहां पर अपने को प्राप्त हो रही है। सही है, तो यहां पर लेंस L1 के लिए लेंस सूत्र क्या होगा, 1/f1 बराबर, लेंस सूत्र अपन पढ़ चुके हैं स्टूडेंट पीछे, क्या था 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, लेंस सूत्र है ये। f फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है और u बिंब की दूरी है। तो यहां पर पहले लेंस के लिए फोकस दूरी होगी f1, तो 1/f1 बराबर 1/u। 1/u का मतलब इस लेंस के लिए प्रतिबिंब क्या है, I डैश, तो प्रतिबिंब की दूरी 1/v डैश माइनस बिंब की दूरी 1/u। ये होगी इक्वेशन नंबर 1 पहले लेंस के लिए। दूसरे लेंस की बात करें तो लेंस L2 के लिए यही लेंस सूत्र यदि लिखा जाए तो लेंस L2 की फोकस दूरी क्या है, f2,
तो 1/f2 सही है, बराबर लेंस L2 के लिए प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब लेंस L2 के लिए प्रतिबिंब क्या बन रहा है I, तो 1/v माइनस लेंस L2 के लिए बिंब की दूरी, लेंस L2 के लिए बिंब कौन है I डैश, आभासी बिंब का कार्य कर रहा है तो 1/v डैश। ये ले ली इक्वेशन नंबर 2 सही है। अब यहां पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ दो स्टूडेंट, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर यदि इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ा जाए तो RHS को RHS से, LHS को LHS से जोड़ दो, 1/f1 प्लस 1/f इज इक्वल टू 1/v डैश माइनस 1/u प्लस इक्वेशन 2 से 1/v माइनस 1/v डैश। सही है। क्या मिल रहा है यहां पर अपने को 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू ये 1/v डैश पॉजिटिव है देखो यहां पर, और 1/v डैश यहां पर नेगेटिव है, इसका मतलब ये दोनों यहां पर कैंसिल हो गए। क्या शेष रह गया यहां पर स्टूडेंट 1/v माइनस 1/u, इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दिया जाए। सही है, इसे इक्वेशन नंबर अपन ने 3 दे दिया। अब यहां पर दो पतले लेंसों को संपर्क में रखा है, यदि इन दोनों लेंसों को एक ही लेंस मान लिया जाए, तुल्य लेंस, जैसे पीछे भी अपन ने पढ़ा है स्टूडेंट, प्रतिरोधों का रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा है, संधारित्रों का संयोजन पढ़ा है, सेलों का संयोजन पढ़ा है, उनमें संयोजन जब भी कर रहे हैं 2 या 2 से अधिक उपकरणों का, तो उन्हें उन संयोजन को अपन एक तुल्य संयोजन मान लेते हैं। तो उसी प्रकार यहां पर इस संयोजन को भी यदि अपन एक तुल्य संयोजन मान ले तो उस अवस्था में ये समीकरण क्या हो जाएगा देखो, यदि तुल्य संयोजन की फोकस दूरी, तुल्य संयोजन की फोकस दूरी यदि f मान लिया जाए, तो यदि तुल्य संयोजन की फोकस दूरी f है तो क्या हो जाएगा, इन दोनों लेंसों को एक ही लेंस मान लिया जिसकी फोकस दूरी क्या है f है स्टूडेंट, तो उस अवस्था में लेंस सूत्र का यदि उपयोग किया जाए तो लेंस सूत्र का उपयोग करने पर 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये इक्वेशन नंबर 4। मतलब इन दोनों लेंसों को एक ही लेंस मान लिया, दोनों लेंसों को एक ही लेंस मान लिया जिसकी फोकस दूरी f है, इसके सामने ये बिंब o रखा हुआ है जिसका प्रतिबिंब I बन रहा है। सही है, तो बिंब की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v है, इसकी फोकस दूरी f है, तो कुछ तुल्य संयोजन के लिए इक्वेशन लिखी जा सकती है। इक्वेशन 3 और 4 की बात करो, इक्वेशन 3 और 4 देखो यहां पर सेम सेम है, तो सेम सेम है, तो इक्वेशन 3 और 4 से क्या हो जाएगा, समीकरण 3 व 4 से क्या मिल जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f। सही है, मतलब दो लेंसों के संयोजन की तुल्य फोकस दूरी, इसको यदि मैं सोल्व कर लूं यहां पर तो 1/f बराबर एलसीएम ले लिया जिसका है f1 f2, तो f2 प्लस f1, तो यहां पर f बराबर क्या मिल जाएगा, f1 f2 अपॉन f1 प्लस f। मतलब दो लेंसों को यदि संपर्क में रखा जा रहा है तो उनके संयोजन की फोकस दूरी f बराबर f1 f2 अपॉन f1 प्लस f2 होगी। मतलब यहां पर इस इक्वेशन को अपन इस रूप में भी लिख सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन अपने को मिल रही है यहां पर, संयोजन की तुल्य फोकस दूरी का जो व्यतिक्रम है वो प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी के व्यतिक्रम के योग के बराबर आ रहा है। ये तो अपन ने दो ही लेंस रखे थे, सही है, ये तो अपन ने दो ही लेंस रखे थे। यदि लेंस दो से ज्यादा है तो ये इक्वेशन उन दो से अधिक लेंसों के लिए क्या हो जाएगी, यही इक्वेशन दो से अधिक लेंसों के लिए, देखो आगे इसमें यदि लेंस दो से अधिक है तो दो से अधिक लेंसों के लिए इसी के साथ लिख रहा हूं मैं, क्या है, यदि दो से अधिक लेंसों का
संयोजन है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तो फोकस दूरी हो जाएगी, देखो इक्वेशन 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 डैश डैश, जितने भी लेंस आ रहे हैं उन सभी लेंसों की फोकस दूरी के व्युत्क्रम का योग करते जाना है, तो अपने को तुल्य फोकस दूरी ज्ञात हो जाएगी। सही है। अब यहां पर स्टूडेंट पीछे पढ़ी है अपने एक टॉपिक लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता P बराबर क्या होती है, 1/f। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f होता है। सही है। तो यहां पर संयोजन की क्षमता कितनी हो जाएगी, लेंसों के संयोजन की क्षमता P बराबर 1/f होता है। P बराबर 1/f है, तो यहां पर P बराबर 1/f, इसका मतलब P 1/f1 पहले लेंस के लिए P1, 1/f2 दूसरे लेंस के लिए P2, 1/f3 तीसरे लेंस के लिए P3, तो इसी प्रकार डॉट डॉट, अर्थात लेंसों के संयोजन की जो क्षमता है वो प्रत्येक लेंस की क्षमता के बीच गणितीय योग के बराबर आ रही है। P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट, जितने भी लेंसों का संयोजन कर रहे हैं प्रत्येक लेंस की क्षमता के बीच गणितीय योग के बराबर मिल रहा है। मतलब लेंसों का संयोजन किया जा रहा है तो तुल्य लेंस की क्षमता में लगातार वृद्धि हो रही है, लगातार वृद्धि हो रही है। एक लेंस था, प्रकाश की किरणों को इसने कम मोड़ा, दूसरा लेंस आ गया तो प्रकाश की किरण और मुड़ गई, तीसरा लेंस रखेंगे तो ये प्रकाश और भी अधिक मुड़ जाएगा। तो यहां पर लेंसों के संयोजन की क्षमता का मान लगातार बढ़ता है यदि लेंसों की संख्या को बढ़ाते जाते हैं। सही है। अब यहां पर यदि लेंसों के संयोजन की आवर्धन की बात करें तो देखो यहां पर एक इक्वेशन और है, क्या, लेंसों के संयोजन का आवर्धन, लेंसों के संयोजन के आवर्धन में लगातार वृद्धि होती है, तो तुल्य आवर्धन का जो मान है स्टूडेंट वो याद रखना, प्रत्येक लेंस के आवर्धन के गुणनफल के बराबर होता है। प्रत्येक लेंस के आवर्धन के गुणनफल के बराबर होता है। सही है। तो यहां पर संपर्क में रखे पतले लेंसों के संयोजन की बात कर रहे थे, तो संयोजन की तुल्य फोकस दूरी का मान कैलकुलेट कर लिया अपन ने, ठीक है। फिर संयोजन की तुल्य क्षमता का मान कैलकुलेट किया, फिर संयोजन की तुल्य आवर्धन का मान कैलकुलेट किया गया। सही है। तो यहां पर यह था पतले लेंसों का संयोजन। इन पतले लेंसों का संयोजन का उपयोग किया कहां जा रहा है, अब ये चीज एक क्वेश्चन और बन रहा है यहां पर। सही है। ये तो आसान सी इक्वेशन थी, एक डेरिवेशन थी, समझ में आ गई होगी, डायग्राम आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। अब यहां पर इसका उपयोग कहां किया जा रहा है, क्यों कर रहे हैं इन लेंसों का संयोजन, क्या आवश्यकता पड़गी कि दो या दो से अधिक लेंसों को आपस में रखा जा रहा है, एक दूसरे के संपर्क में रखा जा रहा है, एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है, क्या उपयोगिता है इनकी। तो इनकी उपयोगिता देखी जाए तो स्टूडेंट इनकी उपयोगिता प्रकाशिक उपकरणों में की जाती है। जितने भी प्रकाशिक उपकरण हैं उन प्रकाशिक उपकरणों में आवर्धनता के मान को बढ़ाने के लिए, प्रतिबिंब की तीक्ष्णता को बढ़ाने के लिए लेंसों का संयोजन किया जाता है। सही है। जैसे प्रकाशिक उपकरण है, जितने भी कैमरे हैं, सूक्ष्मदर्शियां हैं, दूरदर्शियां हैं या अन्य जितने भी प्रकाशिक यंत्र हैं, उन सभी प्रकाशिक यंत्रों में लेंसों के संयोजन का उपयोग किया जाता है। उनकी डिजाइन, उनका जो निर्माण किया जाता है, उनकी जो डिजाइन बनाई जा रही है किसी भी लेंस की, किसी भी प्रकाशिक यंत्र की, जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जैसे सूक्ष्मदर्शी है, दूरदर्शी है, जितने भी कैमरे हैं, डिजिटल कैमरे, उन कैमरों में, दूरदर्शी में, सूक्ष्मदर्शियों में और अन्य जितने भी प्रकाशिक यंत्र हैं, उन सभी की डिजाइन में इनका उपयोग किया जाता है, लेंसों के संयोजन का उपयोग किया जाता है। क्योंकि जब लेंसों के संयोजन का उपयोग इन उपकरणों में किया जाता है तो उस स्थिति में सबसे मुख्य काम यही होता है कि प्रतिबिंब की आवर्धनता में वृद्धि होती है, प्रतिबिंब की आवर्धनता में वृद्धि होती है। सही है। और इसके साथ ही प्रतिबिंब की जो तीक्ष्णता है उसमें भी वृद्धि होती है। तो यहां पर लेंसों के संयोजन का उपयोग कर रहे हैं प्रकाशिक यंत्रों की डिजाइन में। सही है। तो आज की क्लास का टॉपिक था, आसान सा टॉपिक, पतले लेंसों का संयोजन। दो या दो से अधिक लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखा जा रहा है तो उस अवस्था में उसकी तुल्य फोकस दूरी क्या होती है। तो यहां पर स्टूडेंट इस क्लास के साथ में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर पूरा होता है, जो लेंस था अपना, वो लेंस का टॉपिक यहां पर खत्म होता है। सही है। दर्पण पहले अपन ने डिस्कस किया है, दर्पण के बाद में लेंस को अपन ने डिटेल से पढ़ा है। लेंस के बाद में
आगे पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट अपन प्रिज्म, मानव नेत्र और जितने भी प्रकाशिक यंत्र, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी है उनका अध्ययन आगे की क्लास में, आगे की वीडियो में करने वाले हैं। तो बने रहिए अपने चैनल के साथ, विजय सूर्य SR यादव के साथ। यदि स्टूडेंट आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही यदि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इन वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे उनको भी फायदा मिले। साथ में स्टूडेंट बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को दबाइए जिससे अपलोड होने वाला सब वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू स्टूडेंट आज की क्लास के लिए।